मुजफ्फरपुर जिला के कुल्हुआ पैगंबरपुर स्थित मीर तसव्वुर अली वक्फ स्टेट की रजिस्टर्ड जमीन पर बिना आधिकारिक मुतवल्ली नियुक्त किए तथा वक्फ कानून के विरुद्ध अल्पसंख्यक सरकारी स्कूल के निर्माण पर शिया समुदाय में रोष का माहौल है। इसके विरुद्ध आज शिया समुदाय के लोगों में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। स्थानीय शिया समुदाय के महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग यहाँ दशकों से रह रहे हैं, लेकिन अब बिना किसी नोटिस के हमारे घर को खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। शिया समुदाय के मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम सबीब ने बताया कि वक्फ कानून के विरुद्ध इस स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें हमारे समुदाय के लोगों से राय मशविरा भी नहीं किया गया। इसके माध्यम से इस निर्माण में शामिल लोग अधिकारियों से मिली भगत कर जमीन का बंदरबाट करना चाहते हैं। मोहम्मद काजिम ने जिला अधिकारी को दिए आवेदन में यह मांग की है कि इसमें सरकार द्वारा हस्तक्षेप कर मामले का समाधान कराए तथा दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाए। को लेकर आज धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ कुल्हुआ पैगंबरपुर में तसव्वुर अली वक्फ की जमीन के ऊपर धरने में बैठे हुए हैं। मुस्तकिल वक्फ बोर्ड और माफिया मिलकर वक्फनामे के खिलाफ, वक्फ अधिनियम के खिलाफ, कानून के खिलाफ जनता के अधिकारों को छीन रहे हैं। जमीन है कमजोर गरीब लोगों के लिए और अज़ादारी इमाम हुसैन इबादत, रोजे और नमाज के लिए। इस जमीन को भूमाफियाओं को दे रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से, ताकि भूमाफिया बिल्डर्स इसके ऊपर कब्जा करें और इसके जरिए से अपना फायदा हासिल करें। ये काम मुस्तकिल हो रहा है। यहाँ कम से कम मुजफ्फरपुर में 2010 से आंदोलन शुरू हुए। पूरे मुजफ्फरपुर में 32 वक्फ है। 32 वक्फ की जमीन में जबरदस्त बंदरबाट हुआ। कम से कम मुजफ्फरपुर शहर में 1000 बीघा जमीन थी, लेकिन अब मुश्किल से मुजफ्फरपुर शहर में 20 बीघा जमीन रह गई। यहाँ पे 7 बीघा जमीन थी, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जबकि तसव्वुर अली वक्फ की और शफात हुसैन वक्फ की कुल्हुआ में 170 बीघा जमीन थी। सब खत्म हो गई, गायब हो गई। ये 7 बीघा बची थी, जिसमें लोग बसते रहते, मजलिस मातम करते, पढ़ते पढ़ाते, है कि नहीं, दुआ नमाज ये सब होती। ये भी जमीन लोग मुख्तलिफ तरीके से, कभी स्कूल की आड़ में, कभी हॉस्पिटल की आड़ में, माफिया, जबकि स्कूल कॉलेज तो सरकार के पास है, जमीन उसकी है। ये जो चीज गरीब के लिए वो गरीब को मिलेगी। हमारा कहना है कि सेब की जमीन अलग है, लीची की जमीन अलग है, उसी तरह जो है वो गरीबों की जमीन अलग है। ये क्या तरीका है? क्या गरीबों की जमीन पर कब्जा करके भूमाफिया को दे रहे हैं, और जो खड़ा होता है उस पर 50 केस करते हैं, धमकाते हैं और डराते हैं। आज हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि वक्फ अधिनियम कैसे, अभी लग रहा है कि लोगों ने 1 बीघा जमीन की बात की थी और पूरा 7 बीघा घेर लिया है। तो पहले आके बताएं, मुतवल्ली नियुक्त हुए बगैर आप कोई जमीन नहीं ले सकते। 7 साल से बोर्ड ने मुतवल्ली नियुक्त नहीं किया है। ऊपर ये लोग सौदा कर लेता है माफियाओं से। इसके पहले यहाँ गोइंका स्कूल को बुलाया था, आज कोई है, और कोई तय नहीं करते कि जनता के, गरीबों का क्या फायदा है, कमजोरों का क्या फायदा है। जब तक के सरकारी तौर के ऊपर जनता, गरीबों का और इबादत का, ज़ादारी इमाम हुसैन का इसमें मामला तय नहीं हो जाएगा, हम लोग रोज धरने पे बैठेंगे कानून के दायरे में। और ऐसा काम जो कमजोरों के साथ हो रहा है, भूमाफिया कर रहे हैं, या भूमाफिया वक्फ बोर्ड के जरिए वक्फ बोर्ड भूमाफिया के जरिए करवा रहा है। हम लोग हर जमीन पे अभी अगले सोमवार को, कौन सी तारीख को, जस्ट सोमवार आने वाला है, 1 हफ्ते बाद, हम लोग ब्रह्मपुरा में किला की जमीन पे बैठेंगे। किला पूरा मैरिज हॉल दे रहे हैं, वो मजलिस मातम की जमीन है। रामलीला ग्राउंड हमारे हिंदू भाइयों का, एक बार रामलीला होता है, क्या उसमें मैरिज हॉल बन जाता है? क्या ईदगाह पे मैरिज हॉल बन जाता है? जो मस्जिद की जमीन है क्या मैरिज हॉल बना रहे? हम लोग डटेंगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के संविधान के तहत अपना हक लेंगे और बता देंगे, जब तक के बेनिफिशियरी से मशवरा नहीं लिया जाएगा, दूसरों को यहाँ पे कोई हक नहीं दिया जाएगा। इन मांगों को लेकर किनके पास में अभी हम लोग मेमोरेंडम लेके बैठे हैं, ये डीएम साहब को देंगे, इसको सीएम साहब का भेजेंगे, चीफ सेक्रेटरी को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर को भेजेंगे, और ये से हम पूरे जनता में तकसीम करेंगे। देखिए अभी स्कूल बन रहा है, हर जगह रोड का प्रोग्राम आता है, बैक बोर्ड लग जाता है, भला यहाँ ना कोई बोर्ड है, ना कोई बैनर है। हम आएंगे, देखेंगे क्या बन रहा है, नहीं मालूम क्या हो रहा है। ये कोई तरीका है? ये इसलिए किया जा रहा है कि अंदर का माहौल बनाया जाए। जब तक कि आप प्रॉपर चैनल से नहीं आएंगे, हिंदुस्तान कानून से चलता है, संविधान से चलता है, वक्फ अधिनियम से वक्त चलता है, ना कि किसी एक आदमी के कहने से चलता है। खुद 10,000 बीघा जमीन बिहार में थी, आज उसमें मुश्किल से 300-400 बीघा रहेगी। मुजफ्फरपुर में 1000 बीघा थी, मुश्किल से 25-30 बीघा, 40 बीघा रहेगी। यहाँ पे तसव्वुर अली वक्फ का इमामबाड़ा है, 2 कट्ठे का इमामबाड़ा, आधे कट्ठे में इमामबाड़ा है, और 1.5 कट्ठे में जनाब बिक्कू साहब के मुतवल्ली है, उनका मकान बना हुआ है। ये कैसे हो जाएगा? कैसे ऐसा होता है? ये हिंदुस्तान है। इसीलिए हमारी 170 बीघा जमीन कुल्हुआ की गायब है। पहले ये जमीन पता करके दे, फिर जो बनाना है वो बनाए, लेकिन वो भी वक्फ अधिनियम के तहत तो जनता से मशवरा करके। भूमि माफिया की इसमें सम्मिलितता है 100% मुमकिन नहीं है कि इतना जमीन बिक जाए। ये चाइना के नहीं बेच रहा है, ये अमेरिका के नहीं बेच रहा है, ये यहीं के लोग बेच रहे हैं। लेकिन ऑफिसर्स को, अच्छे लोग भी, ऑफिसर भी बुरे भी, कागज ला के दे, कागज फटा हुआ है अंचल में, रिकॉर्ड रूम में कागज फटा हुआ है,
यहाँ गौशाला का कागज, उस दिन मैडम आई हुई थी, सीओ थी यहाँ के घाटी की, कहा कि हम लोग अंचल में आपके गौशाला का कागज फटा हुआ है, आपको इस वक्त का कागज फटा हुआ है, क्या जवाब दीजिएगा? चुप हो गई, हंसने लगी वो। मैडम जनता का ख्याल रखे, इस तरह नहीं होता है। हम लोग को कानून में आस्था पैदा है कानून के अंदर, लेकिन कानून को नाफिज करने वाले हम लोग का बहुत अब शक और डर पैदा होता चला है। हम लोग आखिर तक पड़े ये हिंदुस्तान में। क्या बन रहा है? और नहीं, इधर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है इधर का हम लोग को मालूम नहीं है कि क्या बन रहा है। अरे क्या दिक्कत आपको क्या हो रही है? वही जो थोड़ा माल जाल रहता था ना, उसको हटा दिया। अच्छा यहाँ पर घर उर भी था रहने वाला है? हाँ हाँ, वो लोग अब कहाँ गया? वो लोग है अभी, झूठ न बोलेंगे, रोजा है, बेघर हो गए हैं। बेघर नहीं हुए हैं। कह रहा है कि वो सारा जो है ना थोड़ा पड़ रहा है, इसको हटा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पर? यही बिल्डिंग कह रहा है बनेगा तो हटा देंगे सबको। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं यहाँ? 15 साल से आने 15 साल। कोई नोटिस पड़ा है आपको? नहीं, नोटिस अभी तक तो आया नहीं। एक बार आया हटा दिया। बोलेगा का हटाना, अभी तो पूरा बाउंड्री ले लिया है, थोड़ा सा रास्ता दिया है। मालूम पड़ रहा है यहाँ पर क्या बन रहा है? नहीं, ये लोग कुछ बोला नहीं, वो स्कूल बोल रहा है, क्या बोल रहा है का पता नहीं। कॉलेज बनेगा यहाँ ही क्या आप रहने वाले हैं? क्या नाम हुआ? शहनाज बेगम। दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है कि हम लोग जो है यहाँ बहुत दिन से 15-16 साल से हम लोग यहाँ मकान बना के हैं। अब पैसा नहीं है तो हम झोपड़ी बना के, मगर ये लोग बहुत कोशिश कर रहा है कि हम यहाँ से हटा दें। कोई नोटिस आया था? नहीं, कुछ नहीं आया, कोई नोटिस कुछ नहीं आया। क्या और ये भी बन रहा है कुछ मालूम नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम। इतना कहता है कि सिर्फ कह रहा है कि स्कूल बनेगा, स्कूल बनेगा। आज भी हम लोग कह रहे जगह हैं, खाली करने के लिए बोलता है। हाँ, जगह बार-बार ये लोग कह रहा है कि हम जगह खाली करवा दें। जमीन किसका है? यह हमने लोग को मालूम था कि मौलाना टाइप के साथ में। एशिया बोर्ड का जमीन हाँ है। जी, सिया वो पक्की क्या नाम है आपका? रसीदा। यहीं के रहने वाली है? हाँ, नहीं आप लोग को? कोलुआ चौक पर हमरा घर सरकारी अलानी जमीन में मरैया कर ले रही रामानुजन के, ओहि में अपन जिंदगी काट ली रहती 40 बरस से। आ लोग को चढ़ा बढ़ा के मीडिया वाला जो वो अथी वाला कथी बोले कितने सालों से आप रह रहे थे यहाँ पर? यहाँ पर कौन है? 5 साल से ही है। तो कोई नोटिस भी आया था किसी ना को? ना कोई नोटिस नहीं। डेरा लेके हम लोग है। अरे क्या नाम हुआ आपका? शकीला खातून मुस्मान। यहीं के रहने वाली है?